नमस्कार सभी को। मेरा नाम रोहित कुमार है और चैंपियंस कैंप के 70 डेज चैलेंज यूपी पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया हम देखेंगे इसमें। और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एंशियंट इंडिया में हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। उसमें यूपी पीसीएस एंशियंट से अराउंड आपका अगर पूरे ऑल द होल हिस्ट्री को ले लिया जाए तो 20% आपका एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। 20% आपका मिडिवल से आता है और मॉडर्न इंडिया आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे 60% क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया से आते हैं। तो मॉडर्न इंडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण और एंशियंट इंडिया और मिडिवल में आप जो फैक्चुअल वाले क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे बनते हैं। तो फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की बात की जाए तो 5 लाख ईयर्स बिफोर से लेके 8,000 या 9,000 बीसी तक आपका पैलियोलिथिक एज है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है साइट्स। अगर इंडियन मैप की बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर ऐसे तो अफ्रीका में उत्पत्ति हुई मॉडर्न मैन की। अगर इंडिया की बात की जाए तो बोरी एक महाराष्ट्र में एक जगह, मैप में हम लोग मार्क कर सकते हैं, बोरी महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न मैन के साक्ष्य मिले। यहाँ पे पैलियोलिथिक की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगर अदर इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट की बात की जाए तो कश्मीर में है, डिडवाना राजस्थान में है, कच्छ एरिया गुजरात में है, भीमबेटका केव्स में है, और महाराष्ट्र में रिवर बेसिन के पास है। क्योंकि मॉडर्न मैन स्टोन वो यूज़ करता था एज ए टूल के माध्यम से, और रिवर बेसिन में पेबल्स से सबको यूज़ करता था। इसलिए तापी गोदावरी कृष्णा के साइट को अगर देखा जाए निवासा में तो वहाँ पे आपको पैलियोलिथिक एज मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने क्या करना है कि एक इंडिया का मैप ले लेना, उसको ग्रिड पैटर्न में डिवाइड कर लेना है। 3 मैप रखने हैं, पैलियोलिथिक एज के लिए, मेसोलिथिक एज के लिए और नियोलिथिक एज के लिए। सबके लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी है। और अब कुछ चैल्कोलिथिक एज का भी मार्क कर सकते हैं। देन फिर आगे जब मौर्यन की बात की जाए तो वहाँ इडिक्ट इडिक्ट बहुत सारे हैं, तो उसको आप मैप में एज ए मैप में आप करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं। और फटाफट हम लोग मेसोलिथिक एज में आ जाते हैं। मेसोलिथिक एज की अगर बात की जाए तो ये 8,000 बीसी के बाद से लेके 4,000 बीसी तक कहा जाता है कि मेसोलिथिक एज आपका है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टोन थे और रिफाइंड हो गए, माइक्रोलिथ में वो कन्वर्ट हो गए। और साइज धीरे धीरे ऐसे ही एडवांसमेंट, कैसे आप देखते हैं कि पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका साइज छोटे हो गए, आज लैपटॉप, हाथ में स्मार्टफोन है एज ए गैजेट। तो उसी तरह से यहाँ भी स्टोन्स जो औजार थे उनका साइज काफ़ी छोटा होता चल गया। हम यहाँ पे भी मेसोलिथिक साइट्स को अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो बागौर है राजस्थान में, लंगनाज है गुजरात में, सराय नहाराय है, महादहा है यूपी में। ये आपको महादहा इलाहाबाद के अराउंड, प्रयागराज के अराउंड पास है। भीमबेटका में सक्सेशन ऑफ एजेस यहाँ देखने को मिला है। ये काफ़ी, भीमबेटका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोस्टल कोंकण प्लेटू, ये सब, तो इस सबको आपने को मार्क कर लेना है मैप में। आगे बढ़ते हैं नियोलिथिक। तो नियोलिथिक एज की बात है कि गॉर्डन चीडे ने यहाँ पे इसको, नियोलिथिक एज को बहुत ही इम्पोर्टेंस इस तरह को दिया था इसको। यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, बेसिक कल्टीवेशन, राइस, ये सब स्टार्ट हो गए थे। फायर पिट का आविष्कार हो गया था, व्हील्स को हो गया था। इसको नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोला है गॉर्डन चीडे ने। तो इसको अपने को देख लेना। अब इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे देखते हैं तो बुर्जोहम है कश्मीर में। यहाँ पे ऐसा साइट है जहाँ पे बोन्स सिर्फ यहीं पे मिले हैं। चिरांद है बिहार में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नियोलिथिक साइट। गारो हिल्स में मेघालय में है। तो ये सबको अपने को देख लेना। आप चैल्कोलिथिक एज में आते हैं। तो चैल्कोलिथिक एज का ये है कि यहाँ पे मेटल टूल्स हम यूज़ करने लगे थे। कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था यहाँ पे चैल्कोलिथिक एज में। और हम लोग सक्सेशन में इस साइट को यहाँ पे देखते हैं। अब फीचर्स में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, न्यूलिथिक की बात होने लग गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, शेल्टर। अब टूल्स की बात की जाए तो कॉपर, मैंने अभी बताया था, कॉपर को ये लोग यूज़ करने लगे थे एज ए टूल्स में। ज्वेलरी, आर्ट, रिलीजन, जैसे जैसे सबसिस्टेंस बढ़ते जाता है तो सेटलमेंट पैटर्न डेवलप शुरू हो गए। तो इस सब में साइट्स इंपॉर्टेंट, जैसे मेगालिथिक बरियल, साउथ में अगर जाइएगा तो मेगालिथ बरियल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये साइट जोनापानी नागपुर में, मस्की नागार्जुन कोंडा में आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली मेगालिथिक साइट में क्या था कि जो टॉम्ब स्टोन थे वहाँ पे एक रॉक इरेक्ट कर दिया जाता था। इसमें आप साइट्स इंपॉर्टेंट है, मेगालिथिक में अभी तक जितने हैं सब में साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम
एक बार समराइज कर लेते हैं। उसमें क्या करना अपने को, स्टोन एज वाले में सबके मोस्टली साइट्स देख लेने हैं कि हाँ भाई, चिरान में चिरान जो बिहार में है वहाँ पे कौन सा एज है, तो न्योलिथिक एज है। तो इस तरह से आ जाते हैं कि राजस्थान में कौन सा जो साइट है जहाँ पे पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक सक्सेशन में आया, तो डिडवाना है। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। और आप इसको एनसीईआरटी या अरिहंत की एक मैकबुक आती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से साइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की है, और भी बहुत सारे यूरोपियंस हैं जैसे जॉन लोबक, ये सब इन्होंने, चार्ल्स मैसन, इन्हों लोग का भी नाम आता है। तो ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है कहा जाता है, ये साउथ एशिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ एस्टेब्लिश थी उस समय। कुछ अगर चलकुलिती के बाद देखा जाए तो कुछ प्री हड़प्पन भी साइट्स हम लोग को मिलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सक्सेशन में हड़प्पा आपको इंदस वैली सिविलाइजेशन आता है। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन में इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहला जो साइट था वो आपको यहीं पे खोजा गया था। और सरस्वती सिविलाइजेशन में बोला जाता है क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर थी वो सरस्वती थी, जो कि अभी घग्गर हाकरा चैनल से भी खोज की जा रही है। अब देखिए इसकी इसमें क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन यही बनती है, एक तो साइट्स पे बनते हैं कि अगर साइट की बात की जाए तो नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, एक्सपेंशन कौन है, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कौन है, तो वो आगे हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। टाउन प्लानिंग में देखें ग्रिड पैटर्न पे है, और मड ब्रिक्स, जिप्सम, और कितना ज़्यादा म्यूनिसिपल चीज़ों को, सैनिटेशन को ध्यान दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी, क्योंकि अर्बन एरिया को अगर हमको सस्टेन करना है तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी होनी ही चाहिए। तो ये देख लें कहाँ कहाँ पे कुछ राइस हस्क ये सब मिले, किसके साइट पे मिले। और देखिए जैसे एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन राइट एट लोथल एंड रंगपुर, तो ये सब देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला सिविलाइजेशन, देखिए पहला सिविलाइजेशन जहाँ पे कॉटन पहली बार यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये देख लें। टेक्नोलॉजी क्राफ्ट कौन कौन है, क्योंकि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉपर और टिन तो भारी मात्रा में उपलब्ध तो नहीं थे, और आयरन भी नोन नहीं था, बट फिर भी ब्रॉन्ज जो कॉपर प्लस टिन होता है उसका काफ़ी यूज होता था। अब ट्रेड एंड कॉमर्स, चूंकि अर्बन सिविलाइजेशन है तो ट्रेड ही इसको संभाल सकता है। तो हम लोग बहुत सारे सील्स भी देखे जाते हैं मेसोपोटामिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इससे अपने को पता चलता है। ट्रेड एंड कॉमर्स और भी, जैसे ग्रिंडीज बहुत मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई है, तो उससे पता चलता है ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी विकसित है। तो ये सब आप देख सकते हैं। बोट्स का भी बहुत सारा मिला है, डॉकयार्ड लोथल में मिला है, तो इससे पता चल जाएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे तो डिफरेंट वहाँ पे जो पैटर्न थे उसको देखने को मिलता है। और पॉलिटी तो सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पे पता नहीं, कुछ इस तरह का अभी तक जो वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा नहीं जा सकता, डिसाइफर नहीं हुआ, तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे हिस्टोरियन ने बहुत सारी बात बताई, इस पे नहीं जाना है प्रीलिम्स में, ये इंपॉर्टेंट नहीं। रिलीजियन प्रैक्टिस पशुपति महादेव प्रोटो शिवा का वो मिलता है। और उनके चारों जो एनिमल वो इंपॉर्टेंट हुए थे, देखिए उनके चारों एनिमल, एक एलिफेंट है, टाइगर, राइनासोरस, और एक बफेलो है, और दो डियर है। तो ये एनिमल इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, और बोस्टोफेड्रॉन में लिपि में इसको लिखा गया है। इस मतलब राइट से लेफ्ट की ओर, ऐसे करके राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। पोट्री की बात की जाए तो कॉमन पोट्री है, रेड एंड ब्लैकवेयर यहाँ पे पोट्री है। आगे बढ़ते हैं। आर्ट की बात की जाए तो वही ब्रॉन्ज की बात ही, कॉपर प्लस्टिंग यहाँ पे ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो सारा प्रोड्यूस तरीके से की जाती है। स्टोन स्टैचू में बियर्डेड मैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इंडस वैली के डिक्लाइन का रीजन बहुत सारा, सॉइल फर्टिलिटी हो गई, फ्लड आ गया यहाँ पे, ये सब अपन देख सकते हैं। तो एक बार समराइज ये कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नॉर्दर्न एक्सपेंशन अगर देखेंगे तो नॉर्दर्न एक्सपेंशन में आलमगीरपुर है। और साउदर्न, अगर अगर वेस्टर्न देखेंगे तो सुद का गैंडोर है। अगर हाँ, अगर अगर उसकी बात की जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम अगर ईस्टर्न बाउंड्री में, माफ़ कीजिएगा, ईस्टर्न बाउंड्री अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर है यूपी में। मांदा जो जम्मू कश्मीर में है वो उसका नॉर्दर्न बाउंड्री है।
और सूत्का गंडौर की बात की जाए तो वो आपका वेस्टर्न बाउंड्री, और धायमाबाद जो महाराष्ट्र में है वो इसका साउदर्न बाउंड्री है। तो ये काफ़ी इंडस वैली में यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अगर बात की जाए तो जैसे कुछ कुछ है, अगर देखा जाए तो कोस्टल टाउन कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वहाँ पे आ जाता है एलिमिनेट करने के लिए, तो लोथल है, सुरकोटाडा है, सुत्का गेंडोर है, प्रवास पाटन है, भाथरो है, कालीबंगन है, धौलावीरा है, धैमाबाद है। तो अपने को मैप में ये सब साइट मार्क कर लेना है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, या अरिहंत क्या मैकबुक आता है उसमें आपको इस ये मिल जाएगा कुछ कुछ। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिटीज भी कुछ अगर देख लेंगे तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। लोथल, कालीबंगन, चंदुदारो कौन एक दूसरे को क्या पे अलग बनाता है, तो वो हम लोग इस पे देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर का मेन उद्देश्य है कि बेसिक आउटलुक मिल जाए, बाकी रिवीजन आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे वैदिक एज आता है सक्सेशन में, तो जिसको 1500 बीसी से 600 बीसी या 1000 बीसी से 600 बीसी बोला जाता है, आयरन एज है। आयरन की यहाँ पे खोज हुई थी। वैदई माधवा में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो ईस्टवर्ड की तरफ बढ़े जा रहे हैं, तो उससे हमको इस एज का पता चलता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसकी ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो इंदस रिवर बहुत ज़्यादा इसमें मेंशन है, तो इंदस से स्टार्ट होता है और ईस्टवर्ड इसका एक्सपेंशन होता है। तो अगर इसमें सबसे पहले हम लोग देखा जाए कि इंदस वैली सिविलाइजेशन में तो क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो बहुत सारे लोग बहुत इसका देते हैं आर्यंस के आगमन के बारे में बहुत सारी थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि रिवर्स कौन कौन है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप देखें तो जैसे रिवर्स हैं, तो ऋग्वेद में ये मेंशन है रिवर्स, ये इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। जैसे सिंधु रिवर है, इसको इंदस भी बोला जाता है, वितास्ता है, झेलम, अस्किनी, चेनाब है, और रोशनी, रावी है, विपाशा व्यास है, सुधारी सतलज है, सरस्वती नदीतमा है, सदा नीरा गंडक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अगर फोर वेदा सबसे पहले आ जाते हैं। फोर वेदा, ऋग वेदा ओल्डेस्ट वेदा है, 10 बुक में डिवाइडेड है, 10 मंडलास में है। यहाँ पे देख लेंगे क्या इसमें अंदर इम्पोर्टेंट, तो फेमस गायत्री मंत्र आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये यहाँ पे। तो अगर और 2 से 7 जो मंडल है, 2 to 7 मंडलाज और ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट मंडला हैं। और यहाँ पे अगर और देखा जाए तो इस यहाँ पे अगर जो फेमस गायत्री मंत्र है वो मंडला 3 में है। लेटेस्ट मंडला की बात की जो बाद में लिखा गया 1, 8, 9 और 10th है, ठीक है। और वैदिक गॉड सोमा को 9th मंडला में मेंशन किया गया है। वही 10वें मंडल में आप देखिएगा कि पुरुषुक्ता थ्योरी के बारे में लिखा गया है। अब यजुर वेदा के बारे में हम देखते हैं। ये जनरली जो रिचुअल्स जो सेक्रीफाइसेस के दौरान किए जाते थे उसके बारे में ये एक एक तरह का गाइड है। ये अर्धवायु पृष्ठ के लिए एक तरह गाइड है। ये प्रिंसिपली प्रोस फॉर्म में है। और 2 तरह की सेरेमनी जिसमें मेंशन है, राजसूय वाजपेय इसमें सेरेमनी इसमें मेंशन है। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कृष्णा यजुर्वेदा और शुक्ला यजुर्वेदा में। असम वेद में आते हैं, शॉर्टेस्ट वेदा है ये। इसको बस एक गायन की शैली में कैसे वेद को पढ़ा जाए उसके बारे में ये था। ये उदागत्री पृष्ठ इसको पढ़ते हैं। अथर्ववेदा में आ जाते हैं, मैजिकल स्पेल्स, चार्म्स, ये सबसे लेटेस्ट वेदा है। बस आगे बढ़ते हैं। ये रिवर्स को हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे दोनों का जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में आपस में जो हाँ जो डिफरेंसेस हैं, कैसे इवॉल्व हुआ सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग फटाफट देख लेंगे। आर्यन चीफ पहले जना बोलते थे, बाद में जनपदा का कॉन्सेप्ट आ गया, राष्ट्र का आ गया। अब पहले प्रोटेक्टर था, बाद में वो प्रोटेक्टर के साथ साथ वो एक हेरिडिटरी राजन का भी वो ले लिया। पहले हेरिडिटरी नहीं था, बाद में हेरिडिटरी। इस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेस, पहले बाली लिया था, बाली भागा शुक्ला आ गया। पहले कंपलसरी नहीं था, बाद में कंपलसरी हो गया। ये सब हम लोग देख लेंगे। फैमिली लाइफ, वर्ना सिस्टम, फोर वर्ना है, ये सब देख लेंगे। स्टेटस ऑफ वुमन देख लेंगे, जो यहाँ पे वुमन पोएट है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैरिज, रिलीजियस लाइफ ऑफ वैदिक पीपल, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें
देख लेते हैं कि कौन कितने बार मेंशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब आप एक बार देख सकते हैं। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देख लेंगे कि अगर इंदिरा को देखा जाए, इंद्र भगवान है, वो 250 टाइम्स, 250 बार वो मेंशन है। अगर अग्नि की बात की है तो वो 200 बार मेंशन है। और सुमा, बहुत जो प्रजापति को यहाँ पे क्रिएटर गॉड बोला गया है। और काऊ गौ जो है उसको 176 टाइम इनको इसको मेंशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यमुना, यमुना जो रिवर उसको 3 बार मेंशन किया, और गंगा को ओनली वंस, एक ही बार उसको वहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए एक एक और बात फटाफट देख लेते हैं कि आर्यन के रैपिड एक्सपेंशन का वैदेही माधवा की स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि वो रैपिड एक्सपेंशन का क्या कारण है। पहला कि जो चैरियट, जो हॉर्स से वो मोबिलिटी प्रदान करते थे, जो रथ होते थे, जो घोड़ा उसको खींचते थे। दूसरा, ब्रॉन्ज के पहले वेपन थे, बाद में आयरन टेक्नोलॉजी बाद में आया। और एक पूरा चिश्नो एक इंस्ट्रूमेंट था, वॉर मश आपका डिस्ट्रक्टिव मशीन था, उससे वो आगे बढ़ते गए। तो ये सब हम लोग को देख लेना है। कुछ ऑफिशियल डेजिग्नेशन जैसे पुरोहिता, प्रेस्ट, सेनानी, कमांडर इन चीफ, स्पासा स्पाई, भागवता, टैक्स कलेक्टर, ये भी आप वहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हो, वो भी आप देख सकते हैं। फिर 10 बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये भी देख सकते हैं ये कहाँ पे, तो परुष्णी रिवर के किनारे ये किया गया था। और ये वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच में आपस में टकराव के कारण इस तरह का हुआ था। तो ये सब हम लोग, फिर राजसूय और अश्वमेध भी सबके बारे में हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे पीजीडब्ल्यू साइट था, यहाँ पे पेंटेड ग्रेवर साइट था, या इस तरह की पॉटरी थी। तो ये सब हम लोग फिर देख सकते हैं। फिर ब्राह्मणाज, फिर आप जितने भी थे, अगर वेदांगाज, पुराणाज, स्मृति के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे तो नहीं बनेगा। आर्यन का जो फॉरेस्ट बुक थे, तो इसके बारे में बेसिक बेसिक एक बार आप आइडिया ले लीजिएगा। तो वेदांगाज एक देख लेते हैं। वेदांगाज क्या होता है? वेदांगा 6 होते हैं: शिक्षा, कल्पा, व्याकरणा, निरुक्ता, छंदा, ज्योतिषा। एक कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा आ जाता था। अब लेकिन अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो यहाँ पे बस कौन इसके ऑथर हैं, बस किस दर्शन के कौन ऑथर हैं, किस फिलोसफी के कौन ऑथर, बस ये इंपॉर्टेंट है। अंतर वाला उस तरह से पूछा नहीं जाता है। तो न्याय के लिए हम गौतम उनके ऑथर हैं। वैशेषिका, जो एटॉमिक स्कूल भी बोलते हैं, उसके कन्नडा हैं। संख्या के कपिला हैं। योगा के महर्षि पतंजलि हैं। पूर्वा मीमांसा के जामिनी हैं। और आपके वेदांत के महर्षि व्यास हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस मूवमेंट ऑफ महाजनपद। आज तो वैदिक एज काफ़ी रिचुअलिस्टिक हो गया था। तो धीरे धीरे सोसाइटी में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो सो कॉल्ड डिवीजन था, उसमें वैश्य समाज जब और सब और ब्राह्मणिज्म जब ज़्यादा होने लग गया, तो जो दूसरे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ पे आ गया। दूसरे सोशल ग्रुप भी अपने एक अच्छे पोजीशन के लिए वहाँ पे वहाँ पे अपना प्रतिशोध उन्होंने दिखाया। अब देखिए, रिलीजन, रेस्ट, क्या क्या कारण है, प्रिवलेंस ऑफ सुपरस्टिशन सोसाइटी, फिलोसफिकल नेचर ऑफ नसद, रिजिड कास्ट सिस्टम, ये सब एक रीजन है इनके। रिलीजियस मूवमेंट जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास, बाद में जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन दूसरे वाले आए। अब देखिए जैनिज्म की बात की जाए तो जैनिज्म इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 24 तीर्थंकर थे। लास्ट वर्धमान महावीर थे। फर्स्ट आपके ऋषभदेव थे। 23वें आपके पार्श्वनाथ जी थे, जो कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और तीर्थंकर क्षत्रिय बट देखिए काउंसिल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था 3rd सेंचुरी बीसी में। स्थूलभद्रा इनको प्रिजाइड किए थे। सेकंड काउंसिल बहुत वल्लभी में हुआ था, 512 एडी में हुआ था। ये 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था। ये एडी में हुआ था। ये देवार्दी कश्मेंद्र इसके प्रिजाइड इन्होंने किया था। टीचिंग ऑफ जैनिज्म देख लेंगे। वैदिक प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते थे। ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस प्रमोट करते थे। ये सब देख लेंगे इम्पोर्ट, ये सब वो लेने के लिए। अब इसके अगर देखा जाए तो राइट फेट, राइट नॉलेज, त्रिरत्न जो है ये जैनिज्म के हैं। स्प्लिट हुआ जैनिज्म में, ये सब श्वेतांबर, व्हाइट कलर जो पहनते हैं, दिगंबर जो नेकेड रहते हैं, वो साउदर्न में चले गए। ये सब देख सकते हैं।
फिर जैनिज्म के कुछ प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो फिलोसफी जर्नीज में बहुत सारी बात की गई, न्यायवाद, सप्तवगन्या, सैद्वाद, निकांतवाद, ये सब देख सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एक बार डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेलिया समझने के लिए आप देख सकते हैं। तो बाकी ठीक है, इसमें बस कौन से गुरु किस पे आए, और थोड़ा फिलोसफिकल पार्ट के लिए एक बार आप बौद्धिज्म और जैनिज्म का कंपैरिजन एक बार आप कर लीजिएगा। अब बुद्धिज्म पे हम लोग आ जाते हैं। ये भी 6th सेंचुरी बीसी में गंगेटिक प्लेन में सेकेंड अर्बनाइजेशन के दौरान हुआ। बुद्धा शाक्यमुनि तथागता बुलाया जाता था उनको। और वाइफ उनकी माया थी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो ये सब आप देख सकते हैं, बेसिक बेसिक चीजें। फोर नोबल ट्रुथ बुद्धिज्म के देख सकते हैं, ये हैं। बढ़ा जाए आगे। एट फुल पथ है, इसको एक बार देख सकते हैं, याद करने की जरूरत है नहीं। फिर रत्न ऑफ बुद्धिज्म है, बुद्धा धम्मा संघा, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, चार बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला हुई राजगिरी में, इसको पेट्रोनाइज किए अजातशत्रु महाकश्यपा, इसके प्रेसिडेंट थे काउंसिल के। इसमें त्रिपिटक को कंपाइल किया, जो तीन त्रिपिटक है आगे हम अभी देखेंगे, उसको कंपाइल किया गया। उसमें सुत्ता पिटक है, विनय पिटक है, विधम्म पिटक, उसको आगे देखेंगे। वैशाली में दूसरा हुआ, काला अशोका के ने पेट्रोनाइज किया, सभा कमी उसके प्रेसिडेंट थे। और बुद्धिस्ट संघ में डिवीजन हो गया, सतावीरवादीन सब महासंघिका का। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा करवाया गया, मुगली पट्टाधीशा इसको प्रिजाइड किए थे। और बुद्धिस्ट मिशनरीज बहुत जगह आप देखें, महेंद्र और संघमित्रा को वहाँ श्रीलंका वहाँ भेजा गया, तो वो सब यहाँ देख सकते हैं। चौथा कश्मीर हुआ था, कनिष्का ने इसको पेट्रोनाइज किया था वर्षमित्रा के प्रेसिडेंट में। इसमें हिनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। त्रिपिटक में देख सकते हैं, त्रिपिटक में हम यहाँ पे तो सबसे सुता पिटक है। ये बुद्धिस्ट के बुद्धा के सरमन के बारे में, बुद्ध के सेइंग्स के बारे में सुता पिटक में हमको मिलता है। ये 5 ग्रुप में निकाय में डिवाइडेड है। पहला दिग्घा निकाय, मज्क्धिमा निकाय, समयुक्ता निकाय, अनगुत्तर निकाय, खुदक्का निकाय में ये डिवाइडेड है। दूसरा विनय पिटक है, जो कि रूल्स रेगुलेशन मोनास्टिक डिसिप्लिन नन्स और मॉन्क्स के लिए वो है। और तीसरा अभिधम्म पिटक है, जो कि फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, उस वहाँ पे आप उसको देख पाएंगे। तो अब यहाँ पे बुद्धिज्म बोधिसत्वा की बात कर लेते हैं। अब बोधिसत्वा उनको कहा जाता है जो बुद्धहुद के पथ पे जाते हैं। बोधिसत्वा वो भी हैं जो अपना लिबरेशन रुक के दूसरे के लिबरेशन की ओर अग्रसर करते हैं। मुद्राज हम लोग एनसीईआरटी में देख लेंगे, बहुत सारे जो मुद्राज हैं वो इम्पोर्टेंट में, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र, एक बार उसके बारे में आप डिटेल में एक बार आप वहां से एक बार देख सकते हैं। अब हम कुछ कुछ अगर देखना चाहें तो हीनयान महायान के बारे में देख सकते हैं कि हीनयान आइडल वर्शिप नहीं करते थे। वो रिलीजन विदाउट गॉड महसूस करते थे। वो सबसे पहले बुद्धिस्ट के सबसे पहले अनुयायी में से एक थे। महायान में फिर बुद्धा को एज ए गॉड पोर्ट्रे किया गया, बुद्धा बोधिसत्वा, आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गया। और दो इसके फिलोसफिकल स्कूल थे, मध्यमिका योगाचारा। तो इस तरह से, और वज्रयान यहाँ पे आपका फिर मैजिकल पावर और चार्म्स स्पेल्स इसका था। तो तीन जो डिसेंशन है बुद्धिज्म में, हीनयान, महायान और वज्रयान का, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और 5 ग्रेट इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा में हम देख सकते हैं क्या क्या उसका प्रमाण है। जैसे बर्थ का लोटस और बुल है। और ग्रेट रिनंसिएशन का अगर आप देखें तो हॉर्स है। और फर्स्ट सर्मन का व्हील है, डेथ का स्तूपा है। अब आगे हम बढ़ते हैं, राजा महन जनपद में देखते हैं। जनपद धीरे धीरे 400 से 600 बीसी के बीच में, अब अगर देखें तो जनपदाज जो जन थे वो जनपदाज में कन्वर्ट हो गए। नया आयरन का यूज से बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड क्लियर कर गए, धीरे धीरे ये फैलते गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब देख लेना है। अब देखिए इसमें
अगर बात किए तो 16 महाजनपदास के बारे में हमको अनुगत्तर निकाय में हम लोग देखते हैं, ये सुत्ता पिटक का एक निकाय था। इसमें अंग, मगध, काशी, कौशला, यज्जी, महल्ला, छेदी, यमा, कुरु, पंचाला, मच्छ, सूरसेना, शाका, अवंती, गंधारा, कंबोजा। इसकी कैपिटल एक बार आप देख लीजिएगा, और एक बार इंडिया के मैप में इसका एक बार आप उसको पोजीशन करके एक बार देख लीजिएगा। आप मगध एम्पायर में आए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बिम्बिसार, अजातशत्रु को देखिएगा तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाई थी वैशाली में। तो बिम्बिसार के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, फिर अजातशत्रु के बारे में, इसके बारे में हम देख लेंगे यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है। बुद्धिस्ट काउंसिल ने करवाई। उड्डयन ने कैपिटल को पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नाग दशक लास्ट रूलर थे, ये सब ये इम्पोर्टेंट है कि लास्ट रूलर थे। तो इस तरह से हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरह का देख लेंगे। इसी तरह से शिशुनागा डायनेस्टी के बारे में हम लोग देख लेंगे। देन फिर नंदा डायनेस्टी आता है, जिसको लास्ट किंग को उसे शिशुनागा के हरा के आया था। उसके बाद फिर मौर्याज फिर आ जाते हैं। तो इसी तरह से नंदा का एक बार एडमिनिस्ट्रेशन ये सब देख लेंगे। अब मौर्याज में सबसे पहले अगर बात की, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यहाँ की पॉटरी थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बारे में हम देख सकते हैं बहुत सारे। सेल्यूकस निकेटर के साथ वॉर, और ये ट्रीटी जो हुई थी। हम्म, अब देखिए ये अपना थ्रोन दे दिए, फिर भद्रबाहु के साथ इन्होंने साउथ में चले गए थे। फिर बिंदुसार के बारे में इस तरह से तो सबके बारे में, अशोका द ग्रेट, इनके बारे में आप एक बार देख सकते हैं सारे कहाँ कहाँ इनके इनके इनसे जुड़े हुए कौन कौन इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। कलिंगा वार देख सकते हैं, रॉक रिड 13 में, मेजर रॉक रिड 13 में इसके बारे में मेंशन है। फिर दशरथा के बारे में जो केव्स इन्होंने दान किया था जीका सेट को, ये सब आप देख सकते हैं। लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर था। फिर सोसाइटी रिलीजन के बारे में मैगजीन्स की इंडिका से आप देख सकते हैं एग्रीरियन सोसाइटी किस तरह की थी, इकॉनमी किस तरह की थी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतने। ट्रेड रूट्स के बारे में बस आप क्रोनोलॉजी से एक बार समझ लीजिएगा कि इस तरह से क्या है। की ऑफिसर्स के टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समयाध्यक्ष जो मार्केट को देखता था, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। अब मेजर रॉक रीड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ कुछ। ये अपॉइंटमेंट धमा महात्मा रॉक रीड 5वें में हुआ, इंस्ट्रक्शन धमा 6ठे में हुआ, धमा यात्रा 8वें में हुआ, और टॉलरेशन ऑफ सख्त 12वें में हुआ। और देखिए, और अगर विक्ट्री ओवर कलिंगा में 13th में हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर के बहुत सारे कारण हैं। इस तरह से आप इस तरह के मौर्यन एम्पायर को आप एक बार देख सकते हैं। तो बस फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एक बार सही से कर लेना है, सब मैप पे मार करके, और फटाफट एनसीईआरटी को देखते हुए आपको अच्छे से इसको कर लेना है।